हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अल्कोहल और जो फिनोल्स है ना, उनका रिएक्शन देखेंगे मेटल्स के साथ। कुछ रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इस टाइप के मेटल्स के साथ अल्कोहल और फिनोल कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे इसकी वीडियो में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन ऑफ मेटल है ना, अल्कोहल और फिनोल का, ये किस कैटेगरी में आता है? ये उस कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मैंने ऊपर लिखा है ना पिंक कलर से, ये उस कैटेगरी में आती है ये रिएक्शन। जब हम अल्कोहल फिनॉल को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस कैटेगरी में आ रहा है कि भाई रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज मतलब क्या है? क्लीवेज बस एक फैंसी सा वर्ड है जिसका मतलब है ये OH बॉन्ड को ब्रेक करना। OH बॉन्ड को जो ब्रेक करना उसी को क्लीवेज, बस एक फैंसी सा वर्ड लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। मतलब ये जो OH बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे, ये H आपका H प्रोटॉन बाहर चल जाएगा, ऐसा कुछ होगा, अभी हम देखेंगे। तो क्लीवेज जो है बस एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब है OH बॉन्ड को ब्रेक करना। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो जब हम अल्कोहल और फिनोल को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या क्लीव करेंगे। ठीक है, तो ये बस एक फैंसी वर्ड है, काफी लोगों का फेवरेट वर्ड होता है ये। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विद मेटल, अल्कोहल एंड फिनोल। चलो, तो पहले हम सबसे पहले मान लो मैं कोई अल्कोहल ले लेता हूँ आपके सामने, कोई सा भी अल्कोहल ले लेता हूँ, प्रोपेनॉल ले लेता हूँ, मान लिया मैंने प्रोपेनॉल। 3 कार्बन और ये इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये आपका OH अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया मैंने। ठीक है जी, और ये 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर समझ आता है ना तुम्हें क्या है? ये लोन पेयर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं चलो मैं तुम्हें इसकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, नहीं पता। जैसे कुछ आपको कॉमन चीजों के आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो। तो जैसे मान लो जितने भी हेलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 आयोडीन है, इनमें सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं। ऐसे कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कॉमन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं बस हम ये, जैसे ऑक्सीजन में 6 मैंने बोला, तो 1 2 3 4 ये, और 5वां ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, छठा ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना। तो ये 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पूरे। तो ये 2 लोन पेयर है, मतलब 2 किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ये लोन पेयर है, मतलब ये रिएक्टिव है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ये लोन पेयर है अभी, है ना। अब आपको एक चीज पता है, अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बस एक फैंसी सा वर्ड है ये समझाने के लिए कि जब भी कोई चीज हम बोलते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि उसकी टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो उसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्लाउड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये हमारा एक तरह का क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल है प्रोपेनॉल। तो इसको मैंने रिएक्ट करवाया मेटल से, मेटल से रिएक्ट कराया। मान लो हमारा मेटल है सोडियम। सोडियम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है फर्स्ट ग्रुप में, सोडियम पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि ये रिएक्शन इन्वॉल्व क्या करती है? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब OH बॉन्ड का ब्रेकेज। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन है ना, और ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा? अब ये अपना ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे के, इलेक्ट्रॉन अपना दे के, और ये एज अ प्रोटॉन बाहर आ जाएगा, एज अ प्रोटॉन बाहर आ जाएगा, क्योंकि OH बॉन्ड टूटना है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ही है ना ये वाली रिएक्शंस। तो ये H, ये जो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना हाइड्रोजन का, ये अपना देके, यहाँ ऑक्सीजन का तो है ही ये वाला वाइट, है ना, और ये अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके और ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा आपका? इसके बाद क्या होगा आपका? ये कार्बन, इन हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन है जिसके पास पहले 2 लोन पेयर थे, ये 2 लोन पेयर, ये पहला पेयर, पेयर। और अब इसके पास क्या होगा? ये एक ये वाला और ये हाइड्रोजन वाला भी आप मिल गया इसको, तो इसके पास टोटल कितने? 3 लोन पेयर हो गए। तो इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया ना इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास। और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन एज अ
लीव हो गया हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये एज अ प्रोटॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया वाला, दे दिया ऑक्सीजन को, तो ये इसके पास सिर्फ ये हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो बेसिकली ये जो अल्कोहल है, ये जो OH बॉन्ड है, इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया बेसिकली, हाइड्रोजन प्रोटॉन। सुनते जाओ, इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया इस अल्कोहल ने, ये OH ग्रुप ने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे पास ये सोडियम है जो कि सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव है। तो एज अ हाईली रिएक्टिव है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ही क्या कर जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, मैंने अभी शुरू में ही बोला कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो जल्दी से यहाँ बना रहा हूँ 3 कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के पास 6 थे, अब ये इसने 1-2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास अब वापस से तो इसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अभी भी रहेंगे, पर ये येलो वाला और ये सोडियम का पिंक वाला मिलके दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये 2, ये 5 तो है ही, और ये तो ये नेगेटिव चार्ज तो इसके पास है ही, लेकिन इसने ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन, देख लो मैं कलर कोड कर रहा हूँ, ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन और ये पिंक वाला सोडियम का इलेक्ट्रॉन मिलके इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये जो बना आपका क्या बना, सोडियम, इस सोडियम के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम, ठीक है, अल्केन है ना, पूरा अल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, तो बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये बना दिया सोडियम और ये ऑक्साइड और ये अल्केन, तो सोडियम अल्को, अल्काइल ग्रुप है ना पूरा, ये अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन पार्ट, ये सोडियम पार्ट, तो सोडियम अल्कोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। तो आपने देखा, अब आपके पास ये हाइड्रोजन प्रोटॉन अकेला उड़ रहा है। तो अगर आप देखो इसमें, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ तो हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है ना इसका, अल्कोहल का, जो भी प्रोपेनॉल था, ये प्रोपेनॉल था, इसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया ना। तो ऐसे अगर मान लो एक और कोई मॉलिक्यूल हमने लिया होता तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन, ये इसके पास हाइड्रोजन प्रोटॉन एक ही है, तो ऐसे 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो आपसे कोई पूछे कि सोडियम अल्कोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, आप समझ गए कैसे हमने मेटल के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाया, कैसे हमने मेटल के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराया। सेम ही चीज होगी अगर हम फिनॉल के साथ भी कराएंगे, आप देख लो, सेम, बिल्कुल सेम ही चीज होगी, बस उसमें हमारी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, सब कुछ मैकेनिज्म सब कुछ सेम होगा, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व कर लो बस। तो ये हमारा फिनॉल है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम हमारा फिनॉल है, ये ऑक्सीजन OH फिनॉल है ना, इसको रिएक्ट करवाया मैंने मेटल के साथ, सब कुछ सेम, के पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब कुछ वही है। ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, दिख रहा है ना आपको, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, वही क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, और ये Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद ऐसे बनेगा O और ये Na आप रिएक्ट कर जाएंगे, और ये H+ एक प्रोटॉन होगा, तो ऐसे ये तो सिर्फ एक है, अगर मान लो 2 फिनाइल डाल दूँ, 2 सोडियम के वो डाल दूँ, तो H और H मिलके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे। तो अगर मान लो मैं 2, भाई जरूरी तो है ना कि अगर मैं जब रिएक्ट करवाऊंगा तो एक ही मॉलिक्यूल होगा, अगर मान लो फिनॉल है तो फिनॉल का क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, सारे मॉलिक्यूल होंगे ना। तो जब एक मॉलिक्यूल, जब 2 सोडियम के आइटम और 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ 2-2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2-2, तो आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, एक से क्या, वही सेम हुआ आपका। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, मेरा सोडियम और ये ऑक्साइड और ये फिनाइल पार्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, समझो मेरी बात को, सोडियम फिनॉक्साइड। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में, जैसे अल्कोहल में भी इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन ब्रेक हो गया ना, क्लीवेज हो गया, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मतलब ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड हो गया, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया, बाहर निकल गया इसमें से। अल्कोहल वाले पार्ट में भी ये हुआ था, और यहाँ पर फिनॉल वाले पार्ट में भी ये हाइड्रोजन पार्ट बाहर आ गया,
ये O ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर गया, ONA बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। दोनों केसेस में क्या हुआ? डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन, डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, एक थ्योरी होती है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, एक थ्योरी होती है, तो डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा, और अभी समझ लो ब्रोंस्टेड लॉरी, ये नाम है एसिड बेस थ्योरी। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ना, एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड प्रोटॉन का डोनेशन, हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करता है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो एसिडिक है नेचर में, एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी कहती है कि अगर कोई प्रोटॉन को इजीली, हाइड्रोजन प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर दे रहा है, जैसे यहाँ पर हमने इस अल्कोहल ने इजीली हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया, तो मतलब इजीली प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन को उसने डोनेट कर दिया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर एसिड, क्योंकि इजीली डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो अल्कोहल था, अल्कोहल इज एन एसिड, तो ये इनका एसिडिक करेक्टर भी दिखा रहा है। ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन इजीली डोनेट कर रहे हैं, ये इनका एसिडिक करेक्टर दिखा रहा है। अब आप कहोगे कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, तो एसिड की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है कि ये जो अल्कोक्साइड आयन बनता है ना, ये बाद में कि जब ये डोनेट कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसने डोनेट कर दिया, यहाँ देखो ध्यान से, इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो लास्ट में प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बना, ठीक है, अल्कोक्साइड या अल्किन पार्ट, और ये ऑक्साइड पार्ट है, अभी सोडियम मेटल रिएक्ट नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे अल्क ऑक्साइड आयन। तो ये जो कितना ज्यादा स्टेबल है, डोनेट करने के बाद ये कितना ज्यादा स्टेबल है, उस बेसिस पे हम बोलेंगे कि एसिडिटी की स्ट्रेंथ, मतलब जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना हम बोलेंगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। समझ आ रही मेरी बात? जब हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो इससे ये तो पता चल गया कि इसमें एसिडिक करेक्टर है, तो अल्कोहल ने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसका मतलब इसमें एसिडिक करेक्टर है। पर डोनेट करने के बाद ये जो अल्कोक्साइड आयन बनता है, ये जो ऑक्साइड का आयन बनता है, अल्कोक्साइड आयन बनता है, ये कितना स्टेबल है, ये कितना स्टेबल है, ये बताता है कि वो उस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ रहे हो इस बात को? ध्यान रखना, फिनॉल जो होता है, फिनॉल जब अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देता है, या हाइड्रोजन प्रोटॉन उसने डोनेट कर दिया, तो उसके बाद क्या बनता है? सोडियम मेटल से रिएक्ट करने से पहले ऑक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड, सोडियम नहीं जब जुड़ेगा तो सिर्फ फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये फिनॉक्साइड। ये जो फिनॉक्साइड आयन बना ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू दिस अल्कोक्साइड आयन, क्योंकि रीजन क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल पढ़ेंगे, पर यहाँ भी थोड़ा सा जान लो कि ये ज्यादा एसिडिक है फिनॉल वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो अल्कोक्साइड आयन बना ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर ये रेजोनेंस है, इसके अंदर रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, चारों तरफ घूमेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अभी तो हम रिएक्शन विद मेटल देख रहे हैं ना, पर यहाँ पर भी मैं आपको हल्का सा समझा रहा हूँ कि ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चारों तरफ घूमेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ ये रिजोनेंस आएगा, चारों तरफ आएगा इसमें। तो इसके ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है चारों तरफ ये जो घूमेगा, ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और मैंने अभी क्या बताया कि जो अल्कोक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करने के बाद ये जो आयन बनता है अल्कोक्साइड आयन इस केस में, और फिनाइल के केस में फिनॉक्साइड आयन जो बनता है, ये फिनॉक्साइड आयन जो बनता है, ये जितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ये बात क्लियर है? तो हम ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको ये समझ आ गया, ठीक है? तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। तो ये सब एसिड, तो ये करेक्टर दिखा रहा है जो हाइड्रोजन प्रोटॉन इजीली लूज कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ये फिनॉल हुआ, चाहे ये पुराना वाला अल्कोहल हुआ, ये सब क्या है, एसिडिक है नेचर में। ठीक, ये क्या है, एसिडिक है नेचर। चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। और रिएक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मेटल के साथ रिएक्शन नहीं है, एक बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो भी। तो मान लो आपका ये फिनॉल है, तो क्या है फिनॉल, दोनों पेयर बना दो, और इसको हम एक बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है, सबको पता है, बेस होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका नेगेटिव चार्ज होता है ना। इनके साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो अब वही आपका, अब ये बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस से हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं तो ये अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन इजीली लूज कर देगा। और ये भी दिखाता है कि
हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है, जो भी मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज कर रहा है, जो भी अल्कोहल, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये फटाक से अपना ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन देके और हाइड्रोजन प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका बनेगा ये ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, 2 और आ गए और उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बाहर आ गया। अब क्या होगा, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है Na+ और OH- एज अ बेस एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एज अ बेस एक्ट करेगा, और ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा या फिर बॉन्ड बना लेगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन और ये OH- ये दोनों आपस में बॉन्ड, समझ रहे हो क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाला इस ऑक्सीजन जो बना हमारा फिनॉक्साइड आयन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जो रिलीज किया वो इस OH- के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बनेगा इसके बाद आपका बनेगा ये O और ये सोडियम बना लिया बॉन्ड, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और ये H+ और OH- बन के H2O वाटर बन गया। तो ये आपका, तो आपने यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया, ये रिएक्शन जो हुई है ये भी प्रूव करती है कि जो फिनॉल है ठीक है एसिडिक है नेचर में, क्योंकि जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया तो इसने फटाक से हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया, और हमने ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिडिक करेक्टर अपना दिखाता है, ये फिनॉल एसिडिक है। ठीक है, अब हम जो ये वीडियो तो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने देख लिया मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं फिनॉल और आपके अल्कोहल। ये फिनॉल रिएक्ट किया, ये तो साइड है, ये फिनॉल रिएक्ट किया सोडियम के साथ मेटल के साथ, और ये अल्कोहल रिएक्ट किया मेटल के साथ, तो अल्कोक्साइड आयन बना यहाँ पर, वहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, और साथ में हमने ये भी सीखा कि जो अल्कोहल और फिनॉल है ये सब एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे इनकी एसिडिटी होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ रिएक्शन विद मेटल देखा, अभी हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल। मैंने बताऊंगा कि भाई स्ट्रेंथ उनकी कैसे है, कैसे वो मतलब कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, ये सब पता करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने देख लिया कि भाई हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज कर दिया तो ये एसिडिक है, पर अभी हमें ये नहीं पता ना कौन ज़्यादा एसिडिक है। बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है यहाँ पर कि हम कैसे बताते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, कि जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करता है उसके बाद जो ऑक्साइड आयन बनता है, ये जो ऑक्साइड आयन बनता है ये कितना ज़्यादा स्टेबल है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप ये ध्यान रखना कि हमेशा फिनॉल यानी बेंजीन रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, जब ये आपका अल्कोक्साइड फिनॉक्साइड आयन बनता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चारों तरफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसे घूमेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिर्फ अल्कोहल ग्रुप। मान लो ये अल्कोहल ग्रुप है आपका कोई सा भी, अल्कोहल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप नॉट, तो ये जब अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करता है तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस का कोई सीन नहीं है, तो ये इतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है। तो आज के वीडियो का पर्पस समझ आ गया, हमने देख लिया अल्कोहल और फिनॉल जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये बन गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना इसमें।